नमस्कार, लाइव आसनसोल में आपका स्वागत है। आइए चलते चुनावी खबरों की ओर। आसनसोल निगम मुख्यालय में अग्निमित्रा पॉल ने समर्थकों के साथ धरना दिया, अनशन की धमकी। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय में समर्थकों के साथ धरना दिया और होर्डिंग देने में पक्षपात न रुकने पर अनशन की धमकी भी दी। वहीं आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेयर से चुनाव प्रचार के लिए भाजपा को भी उतने ही होर्डिंग लगाने की अनुमति देने की मांग की जितने होर्डिंग टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन में पूरे आसनसोल में लगाए गए हैं। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, ভোটিং নেই, এটা একুশ সাইজের ব্যানার, সেগুলো কালকে সন্ধ্যাবেলাতে আমি দেখলাম, আজ সকালে সেগুলো নেই। না কিন্তু নরমালি সরকারি দেওয়ালে এটা কোনো পার্টি ভোটিং সরকারি দেওয়ালে তো লাগাচ্ছি না, সেটাই বললাম। সরকারি দেওয়ালে পোলে মোলে যা থাকবে যেটা গভর্নমেন্টের প্রপার্টি আছে সেটা কিন্তু কোনো পার্টিতে থাকে সেটা তো আমরা জানি দাদা, সেটা তো সেই নিয়মটা আমরা জানি। আপনি একটু বলুন মিস্টার সিংঘানিয়াকে একটু যেন আনবায়াসড হয়ে আমাদেরকে ভোটিং করুন। मित्रा पॉल ने कहा कि उनको आसनसोल में 12 होर्डिंग लगाने की अनुमति मिली है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बरनपुर इलाके में उनके होर्डिंग को खोल दिया गया है, जबकि टीएमसी को पूरे आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में 72 होर्डिंग लगाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि वे एक भी ज़्यादा होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं मांग रही है, लेकिन उनको भी उतने ही होर्डिंग लगाने दिए जाए जितने होर्डिंग टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन में लगाए जा रहे हैं। विचारिता क्यों है? हम विरोधी है बोल के, हम भाजपा के हैं बोल के, हमको सिर्फ 10 12 हमको 12 दिया गया और टीएमसी के लिए 70, ऐसा नहीं चलेगा। भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि बीएनआर में उन्होंने झाड़ियों के बीच अपना होर्डिंग लगाया था, लेकिन उसे भी खोल लिया गया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मेयर का पद निष्पक्ष पद होता है। मेयर के पद पर आसीन व्यक्ति को बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के निर्णय लेना होता है और उन्होंने विधान उपाध्याय से कहा कि वे भी उनसे ऐसे ही फैसले की उम्मीद करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब बाबुल सुप्रियो भाजपा में थे तो वे चुनाव प्रचार के लिए बाराबंकी गए थे, उन पर हमला हुआ था। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि वे भी बाराबंकी चुनाव प्रचार के लिए जा रही है, उन पर भी हमला हो सकता है। उन्होंने मेयर से बाराबंकी, जमुरिया एवं पंडेश्वर आदि इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उनके और उनके पार्टी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मेयर প্রিভিয়াস সাংসদ যে এখন আপনার দলের, সে যখন বারাবণী গিয়েছিল আপনার ছেলেরা তার গাড়ি ভাঙচুর করেছিলেন। আজকে সে আপনার দলে, আপনি তার এগেইনস্টে কিছু বলবেন না। আমি এখন যাচ্ছি, আমি চেয়ারে বসে কারণ কিছু বলছি না, আমি বললাম আমি নরমালি বললাম, আমি যাব, আপনি দেখে নেবেন। আর আপনার যারা আছে কাউন্টার পার্ট জামুরিয়া আর পাণ্ডবেশ্বর, এই তিনটে তো বলে দেবেন যেন ডিস্টার্ব না হয়। ডিস্টার্ব কোথাও হবে না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন, লেট আস কমপ্লাই উইথ ইট, তাই তো? একদম একদম। যে মুখে বলবো ফ্রি এন্ড ফেয়ার আর পিছনে मारधर देवो, সেটা যেন না হয় দাদা। मेयर के कार्यालय से निकलने के बाद अग्निमित्रा पॉल नगर निगम के गेट के समक्ष धरने पर बैठ गई। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हर एक दल के प्रत्याशी को समान अवसर मिलना चाहिए। वहीं उनके द्वारा हालिया एक बयान पर उठ रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा कर्मियों पर हमला किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा शांति कायम रखने के पक्ष में रही है। इस मौके पर उनके साथ प्रशांत चक्रवर्ती, शिव प्रसाद वर्मन सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरामैन सुजीत वाल्मीकि के साथ मैं तारा बानो। अग्निमित्रा किसी से नहीं डरता है। अग्निमित्रा पाल भाजपा के लिए नाम लिखाया है, माननीय प्रधानमंत्री के लिए जान हाजिर है। वो जान देने बोलेंगे तो पार्टी के लिए जान हाजिर है। अग्निमित्रा पाल किसी से डरता नहीं है, लेकिन अगर कोई डिस्टर्बेंस करेगा ये हम लोग नहीं चाहते हैं। डिस्टर्बेंस से क्या होगा? उन लोग का कर्मी को मार खाना पड़ेगा, हमारा कर्मी को मार खाना पड़ेगा, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सब উনি এসেছিলেন হোর্ডিং নাকি ওনাকে দেওয়া হচ্ছে না, মানে অন্য পার্টিদের দেওয়া হচ্ছে। তা আমি বললাম আমার কাছে যা যেটুকু রিপোর্ট আছে সবাই মানে দেওয়া হয়েছে, 12খানার মতো হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসকেও দেওয়া হয়েছে, সবই যেটা প্রশাসন থেকে যা রুল অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেইভাবেই চলছে, কোনো অসুবিধা।
আর উনি একটা বারাবণীতে প্রচার করতে গিয়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আপনারা। না, আমি সেটাই বললাম, আমি বললাম এক হাতে তো তালি বাজে না। যদি আপনি প্রচার করতে যাবেন তাহলে প্রচারের মতন করে প্রচার করুন, কোনো অসুবিধা নেই। তো সেখানে যদি উস্কানিমূলক কিছু বলে তাহলে অটোমেটিক যারা রাজ্য সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে যারা মানে লাভবান হচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যেভাবে মানুষের প্রতি উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষই ক্ষেপে রেগে যেখানে যা হচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষ করছে, কোথাও কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা করেনি। তো নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত, মানে আপনাদের দেখেও রয়েছে, উনি আগেও ভিডিওতে ছেড়েছিলেন যে আমরা মারের বদলা মারছে। তো যেখানে টিএমসি আমাদের নরেন চক্রবর্তীর একটা ভিডিও ক্লিপকে দেখে সেটা সত্যতার যাচাই না করে তাকে 7 দিন যদি সাসপেন্ড করা হয়, তাহলে ইনি যেভাবে বলেছেন তাতে তো ইনার প্রতি নির্বাচন কমিশনের সেম কিছু করা উচিত বলে আমি মনে করি।